प्रीतिकरं ज्येष्ठम् वन्दे अनन्तगुणार्णवम् गुरुभक्त्या वयं सार्धं द्वैपदुतीयवर्तिना वन्दामहे त्रिसङ्ख्योन् नवकोटि मुनीश्वरा नवकोटि मुनीश्वरा नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सव्यसाहुलम्। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की देवादिदेव 1008 भगवान आदिनाथ स्वामी के वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की 3,9 करोड़ मुनिराजों की अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए, अपने जीवन को संस्कारित करने के लिए हम सभी अपनी उस संस्कृति को समझ रहे थे जो संस्कृति हमारे अस्तित्व को बतलाने वाली थी। क्योंकि किसी भी देश का, राष्ट्र का, समाज का यदि अस्तित्व समाप्त करना है तो सबसे पहले कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मनीषा भैया, किसी का भी अस्तित्व नष्ट करना है, किसी का भी अस्तित्व समाप्त करना है तो उसकी संस्कृति को, उनके संस्कारों को नष्ट कर दो, उसका अस्तित्व स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि अस्तित्व तभी व्यवस्थित है, अस्तित्व तभी कार्यकारी है जब हमारे संस्कृति और हमारे संस्कार सुरक्षित हैं। अगर संस्कार नहीं, कहा भी जाता है ऐसा कि जिसके संस्कार नहीं मानो उसका कोई आकार नहीं, और आकार प्रदान करने वाला है, हमारे जीवन को कोई आकार प्रदान करने वाला है कक्का, तो वो एकमात्र गुरु ही है जो हमारे जीवन को आकार प्रदान कर सकता है। गुरु कौन हो सकता है? जो स्वयं व्यवस्थित है, स्वयं अपने जीवन को व्यवस्थित करने वाला है, वही गुरु हो सकता है। और जीवन का पहला गुरु यदि कोई है तो कौन है माँ? पहले जीवन का यदि कोई पहला गुरु है तो वह माँ है। और भारतीय संस्कृति में, हमारी संस्कृति में माता पिता को भगवान का स्थान दिया जाता था कह रहा हूं मैं, दिया जाता है नहीं कह रहा हूं। हाँ पिडरुआ जी, अभी आप कह रहे हो, आप दे सकते हो, लेकिन वर्तमान की जो हमारी पीढ़ी है, वर्तमान की जो हमारी संस्कृति है, वर्तमान के जो हमारे संस्कार हैं, वहाँ पर माता पिता का कितना स्थान रह गया? भगवान का तो छोड़ो, भगवान का स्थान तो छोड़ो, एक सम्माननीय स्थान भी नहीं बचा माता पिता का। बचा क्या माँ? आप तो घर में रहते मनीष भैया,
बताओ, अभी वर्तमान में माता पिता के साथ जो व्यवहार होता है, माता पिता के जो सम्मान होता है, सम्मानीय स्थान बचा क्या दादा? नहीं बचा। हमारे वर्तमान स्थिति में कहने को तो हम भारतीय संस्कृति में जी रहे हैं दाऊ, लेकिन आज हमारा स्थान, आप स्वयं सोचो कि हमारा स्थान भगवान का तो छोड़ो, सम्मानीय स्थान भी नहीं बचा। क्यों? क्योंकि हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। हम पाश्चात्य संस्कृति में इतने इतने रचपच गए हैं कि हम अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों का हमें भान ही नहीं रहा। कहाँ जा रही है हमारी संस्कृति, कहाँ जा रहे हैं हमारे संस्कार? आज विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि सम्यक संस्कार प्राप्त करना है। और जब तक जीवन में सम्यक संस्कार प्राप्त नहीं है, जब तक हमारे अंदर श्रावकपना नहीं है, तब तक हम स्वयं संस्कारित नहीं है। आज पाश्चात्य संस्कृति हमारे ऊपर इतनी भारी हो चुकी है कि हम क्या शिक्षा दे रहे हैं आज अपने बच्चों को। कल संस्कार की बात चल रही थी, एक बालक आया, एक युवा आया और कहने लगा, महाराज जी संस्कार तो करा लूंगा, लेकिन नियम का पालन नहीं कर पाऊंगा। बोले, इतने सारे नियम आपने पहले से ही बता दिए कि सप्त व्यसन का त्याग करना, अष्टमूल गुण धारण करना, माता पिता के जीवन पर्यंत धर्मात्मा की सेवा करना, और सबसे बड़ा नियम जो है महाराज जी वो है जैन कुल को छोड़कर अन्य कुल में शादी नहीं करेंगे। लेकिन महाराज जी मैं संस्कार करा लूंगा, लेकिन आप नियमों की बात नहीं करो। जब नियम ही नहीं है तो मात्र गुरु के कर कमलों से वो अपने मस्तक पर स्वस्तिक बनवा लेना, लोगों से संस्कार प्राप्त कर लेना, मात्र उतने से काम होने वाला नहीं है। हमें उन संस्कारों को भी प्राप्त करना है, क्योंकि जब तक, कल महाराज श्री भी बता रहे थे, संस्कार तभी कार्यकारी हैं जब वे संस्कार हमारे आचरण में आएंगे। आचरण ही नहीं है तो संस्कार किस काम के हैं? फिर बहुत सारे युवाओं को विकल्प हो रहा, महाराज जी मुंडन कैसे कराएंगे? मुंडन नहीं कराओगे तो बालों पर थोड़ी संस्कार होंगे। संस्कार किस पर होना है? संस्कार तो होंगे तो वे मस्तक पर होना है संस्कार, और बाल मस्तक नहीं है। मस्तक है और बाल है। जब तक बाल नहीं निकलेंगे तब तक मस्तक पर संस्कार कैसे होंगे? आज सोचने की आवश्यकता है कि हमारे लिए जो शिक्षा दी जा रही है, हमारी संस्कृति आज नष्ट क्यों होती जा रही है? क्योंकि हमारे लिए शिक्षा ही ऐसी दी जा रही है। पहले गुरुकुलों की व्यवस्था थी, आज कॉन्वेंट की व्यवस्था है। और कॉन्वेंट में शिक्षा कैसी दी जाती है? जो आप स्वयं विचार करो कि जो हमारे बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, उस शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है? हमारे बच्चों के जीवन के लिए वह शिक्षा कितनी उपयोगी है? कभी विचार किया? नहीं किया। मात्र हम तो हमारा अब स्टेटस मेंटेन कैसे हो, हम अपनी सोसाइटी में कैसे व्यवस्थित रहें, तो हम अपने बच्चों को वे संस्कार दे रहे हैं जो संस्कार हमारे जीवन को, हमारे स्वयं को जीवन को पतन की ओर ले जा रहे हैं। आज क्या हो रहा है? बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद अच्छी नौकरी प्राप्त कर ली और विदेश चले गए और वहीं पर जाकर रहने लगे। अब बच्चे आजकल कितने, एक ही बेटा और उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की, अच्छी नौकरी प्राप्त की और विदेश में जाकर वहां नहीं है। बहुत सारे माता पिता यहाँ पर बैठे होंगे कि जो माता पिता तो यहाँ पर रह रहे हैं और उनके बच्चे विदेश में रह रहे हैं। अब इंतजार कर रहे हैं श्रेणिक दादा कि बेटा बेंगलोर में है, मैं सागर में हूँ। अब कुछ आवश्यकता पड़ेगी, वृद्धावस्था में कुछ आवश्यकता पड़ेगी दादा, तो जब तक बेटा बेंगलोर से आएगा तब तक जीवन में क्या से क्या हो जाएगा, विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि हम आज उस दौड़ में दौड़ रहे हैं जिस दौड़ का कोई अंत नहीं है। विचार करो अपने बच्चों को क्यों पालन पोषण करते माँ? बच्चों को, क्योंकि मनुष्य तो सबसे बड़ा स्वार्थी
अगर कोई जीव है तो वो कौन है? मनुष्य है। आप बच्चों का पालन पोषण करते, उनके जीवन को व्यवस्थित करते, तो क्यों करते? क्या उद्देश्य होता आपका? बच्चों को पालन पोषण का, उनको उनके जीवन को व्यवस्थित करने का निस्वार्थ भाव से करते पिड़रुआ जी? निस्वार्थ भाव से करते बच्चों का पालन पोषण? नहीं करते। यही उद्देश्य होता है कि आज मैं इसका पालन पोषण कर रहा हूँ, आज मैं इसके जीवन को व्यवस्थित कर रहा हूँ, आज मैं इसको संस्कार दे रहा हूँ, तो जब मेरे वृद्धावस्था आएगी, जब मेरे हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे, तो यही बच्चे मेरी सेवा करेंगे। उद्देश्य क्या होता है? यही उद्देश्य होता है। लेकिन उस उद्देश्य में आप सफल हो रहे हो क्या? आप सफल हो रहे हो? नहीं हो रहे हो। क्यों? क्योंकि हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, हम अपने संस्कारों को भूल रहे हैं। आज हम अपने बच्चों को भी संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। कल एक बालक के पिताजी आए और मैंने उनसे कहा कि भाई उपनयन संस्कार होने वाले हैं महाराज के कर कमलों से, और अपने आपके बेटे के संस्कार कराना है आपको। बोले महाराज जी मैं क्या कर सकता हूँ, वो चाहे तो कर ले और मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। आज माता पिता की ये स्थिति है कि आज बच्चे उनकी बात मानते हैं? नहीं मानते हैं। पहले एक जमाना था कि माता पिता ने जो कह दिया, माता पिता ने जो कह दिया बच्चे उनके अनुसार चलते थे। लेकिन आज तो जमाना उल्टा ही आ गया है। माता पिता को ही बच्चों की आज्ञा के अनुसार चलना है, तो बच्चों के उनके अनुसार चलना पड़ता है। कितनी बड़ी विडंबना, कितनी बड़ी विडंबना आज हमारे जीवन में समाहित हो चुकी है। पहले अतिथि को क्या कहा जाता था? अतिथि देवो भव। अतिथि को भगवान का दर्जा दिया जाता था। लेकिन आज क्या कहा जाता है पाश्चात्य संस्कृति में? अतिथि देवो भव। अतिथि का सम्मान होता था, अतिथि की सेवा सत्कार होती थी, उसका आदर होता था। लेकिन आज अतिथि तुम कब जाओगे, क्या दिखाया जाता है? क्या सिखाया जाता है? अतिथि तुम कब जाओगे। और पहले पलक पावड़े बिछाए हम इंतजार करते थे, अतिथि तुम कब आओगे, अतिथि तुम कब आओगे, इंतजार रहता था। पलक पावड़े बिछा कर रखते थे कि कोई अतिथि आएगा, हमें उसकी सेवा वैयावृत्ति का, उसका सम्मान का हमें अहोभाग्य प्राप्त होगा। लेकिन आज कैसी विडंबना हमारे जीवन में आ चुकी है कि जैसे ही अतिथि आता है तो हम घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं। ये कमी किसी और की नहीं है, कमी किसी और की नहीं है, कमी हमारे स्वयं की है कि आज भी हमारी संस्कृति हम पर असर नहीं छोड़ पा रही है। क्यों? क्योंकि हम पाश्चात्य संस्कृति में इतने घुल मिल चुके हैं कि वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। कौन? पाश्चात्य संस्कृति हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। और जब तक हम उस अभिन्न अंग को बनाना क्या था? हमें भारतीय संस्कृति को, अपनी संस्कृति को पहचानना था, अपने संस्कारों को पहचानना था। आपके माता पिता ने, पिड़रुआ जी, आपके माता पिता ने यदि आपको वे संस्कार, श्रावक के संस्कार नहीं दिए होते तो आज आप यहाँ पर धोती दुपट्टा में नहीं बैठे होते। लेकिन आपके माता पिता ने तो अपने कर्तव्यों का पालन किया। आपके माता पिता ने अपने कर्तव्यों का पालन किया। लेकिन हम अपने कर्तव्यों का पालन कितना कर रहे हैं? विचार किया कभी कि हम अपने माता पिता के दिए हुए संस्कारों को कितना सुरक्षित कर रहे हैं? हमें जो संस्कृति हमें अपने बपौती में प्राप्त हुई, उस संस्कृति को हम कितना आगे बढ़ा रहे हैं? नहीं बढ़ा पा रहे हैं। यदि अपनी संस्कृति को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, अपनी संतान को संस्कारित नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे जीवन का क्या मूल्य? विचार किया? हमारे जीवन मूल्यहीन है अगर हम अपने संस्कार अपनी संतान में नहीं दे पा रहे हैं। मनीष भैया, विचार किया? बेटे के संस्कार कराना है। बोले महाराज बेटे से पूछूंगा, यदि वो तैयार होगा तो करा लेगा। ये स्थिति प्रत्येक माता पिता की बन चुकी है। क्यों?
आज लगता है लोगों को कि बच्चा मुंडन करा के जाएगा, स्कूल में जाएगा तो लोग 10 सवाल करेंगे, बेटा क्या हो गया, तुमने ये क्यों करा लिया। अगर ये वहीं कोई फिल्म इंडस्ट्रीज का कोई हीरो मुंडन करा के अपने बाल निकाल के आ जाए तो युवाओं की लाइन लग जाएगी बाल निकालने के लिए। लेकिन आज जो हमें संस्कार प्राप्त हो रहे हैं, हमारा इतना अधिकार नहीं बचा। आज हमारी संतान पर हमारा इतना अधिकार नहीं बचा कि हम उनसे अधिकार पूर्वक कह सकते मनीष भैया? नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। सोचो, आप सोचो, स्वयं विचार करो कि अगर हमने उनको संस्कार नहीं दे पाए तो हमारा क्या होगा। क्योंकि जो बालक अवस्था होती है, बाल्य अवस्था होती है, बिल्कुल बिल्कुल माँ उस मिट्टी की तरह होती है। जो मिट्टी संस्कारित मिट्टी, एक संस्कारित मिट्टी किसी सौभाग्यवती माँ के माथे पर विराजती है, और एक संस्कारहीन मिट्टी किसी का सर फोड़ देती है। नहीं फोड़ती? एक संस्कारों से युक्त मिट्टी जब उसे कुंभकार उसको संस्कारित कर देता है तो वही मिट्टी घट बनकर किसी माँ के माथे पर विराज जाती है, और वही संस्कारहीन मिट्टी किसी के सर फोड़ने के काम आती है। निर्णय करना माँ, निर्णय करना कि हमें वह घट बन करके, कलश बन करके, किसका कलश बन करके, चारित्र रूपी कलश को प्राप्त करके उस मुक्ति वधु के मस्तक पर विराजना है, कि अपन के वो संस्कारहीनता को प्राप्त करके किसी के सर को फोड़ना है। निर्णय करना, क्योंकि समय हो गया है और गुरु के कर कमलों से हमें भी संस्कार प्राप्त करना है। अनन्य अनन्य उपकार हैं उन आचार्य भगवान चिंतन स्वामी के, जिन्होंने मात्र और अमात्र जीवन जीने की कला ही नहीं सिखाई, जीवन गर्भाधान से लेकर के और मरण तक के प्रत्येक संस्कार उन्होंने उन आगम ग्रंथों में लिपिबद्ध किए, उन संस्कारों को हम तक पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन हमारा कितना दुर्भाग्य, सौभाग्य कहूं कि दुर्भाग्य कहूं, हमारा कितना दुर्भाग्य कि आज हम उन आचार्य भगवंतों के प्रदत्त संस्कारों को अपने जीवन में नहीं उतार पा रहे हैं। उतार पा रहे? नहीं उतार पा रहे हैं। मनीष भैया, आपका तो इतना पुण्य नहीं था, आपका तो इतना पुण्य नहीं था कि आप अपने 8 वर्ष की अवस्था में, अपने बाल्यकाल की अवस्था में किसी निर्ग्रंथ गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ था? नहीं हुआ था। लेकिन आपसे तो कहीं सौभाग्यशाली आपका बेटा है जो उसे बाल्यकाल में ही ऐसे निर्ग्रंथ गुरु का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। तो अपने बालकों के, अपने बच्चों के, अपने संतान के भाग्य को माँ सौभाग्य में परिवर्तित करने का पुरुषार्थ करो कि हम उन अपने बालकों को इन निर्ग्रंथ गुरु के कर कमलों से वे संस्कार प्राप्त हों, जो संस्कार हमें संस्कृति में, हमें बपौती में प्राप्त हुए हैं। उन संस्कारों को प्राप्त करना है, क्योंकि वे ही संस्कार हमारे जीवन को संस्कारित कर सकते हैं, और संस्कारित जीवन ही हमारे कल्याण को मार्ग को प्रशस्त प्राप्त कराने वाला है। क्योंकि यदि जीवन संस्कारित नहीं है तो उस जीवन का कोई मूल्य नहीं है। हमें अपने जीवन को अघवान बनाना है कि हमें अपने जीवन को अर्घवान बनाना है। हमें अपने जीवन को अनर्घ बनाना है कि हमें अपने जीवन को अघवान बनाना है। निर्णय करने की आवश्यकता है। हमारा जीवन व्यवस्थित तभी हो सकता है, जीवन के साथ हमारा मरण तभी व्यवस्थित हो सकता है जब हमारी संतान, हमारे बच्चे संस्कारित होंगे। क्योंकि संस्कारित बच्चे ही आपको अंत समय में नमोकार सुनाएंगे। अन्यथा माँ हॉस्पिटल तो फिर है ही पिड़रुआ जी। निर्णय करो, उनका जीवन संस्कारित तो करना ही करना है। स्वार्थी है ना हम लोग, उनका जीवन तो संस्कारित करना ही करना है। अपना जीवन भी यदि व्यवस्थित करना है तो पहले अपने बच्चों के जीवन को संस्कारित करने की आवश्यकता है। समय अपना हो गया। मनीष भैया
निर्णय कर लेना, पूछ लेना बेटे से। अगर बेटा कहे, क्योंकि अब हमारा इतना अधिकार तो बचा नहीं है, बेटा कहे तो कम से कम उसके भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने का पुरुषार्थ करना, उन संस्कारों को प्राप्त करना जो संस्कार हमारे जीवन का कल्याण का मार्ग प्रशस्त कराने वाले हैं। हम उन संस्कारों को प्राप्त करके अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें, हम भी अनंत सिद्ध भगवंतों की श्रेणी में शामिल होकर अनंत सुख को पुरुषार्थ प्राप्त कर सकें। इसी भावना के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की। सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोगलाञ्छनम् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् सर्वज्ञं सर्ववागीशं वीरं मारमदापहम् प्रणमामि महामोह शान्तये मुक्तितात्मये हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोय सर्वसाहु। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान शिवकोटि स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवन भव्यात्मा। आज कितनी सारी विसंगतियां दिख रही है। जो जो समाज में, देश में, राष्ट्र में विसंगति दिख रही है, उसके पीछे का कारण कोई अन्य बाहर के व्यक्ति या कोई अन्य नहीं है, अपितु इस विसंगति का कारण इस समाज के, देश और राष्ट्र के घटक स्वयं व्यक्ति, जो दिन ब दिन नगरों में वृद्धाश्रम और अनाथाश्रम खुले जा रहे हैं। क्या कारण है? क्या कारण है? उस घर मकान आदि से भी अनेक अनेक बड़े बड़े नगरों में भी बहुत बड़े बड़े वृद्धाश्रम और अनाथाश्रम खोले जा रहे, और हर व्यक्ति उसके लिए सहयोग करने के लिए तैयार है। ये
कितनी बड़ी इस भारतीय संस्कृति पर और कितनी बड़ी इस भारत देश पर बहुत बड़ी चुनौती और आपत्ति है, जीव समझ नहीं रहा। आज भले ही व्यक्ति खुश हो रहा है, चलो वृद्धों के लिए कुछ तो स्थान मिला, जो अनाथ यहां वहां भटक रहे हैं उनके लिए तो कोई शरण मिला, पर अगर लंबे भविष्य की बात सोचे तो ये बहुत बहुत बड़ी इस भारत देश की कमी दुनिया के सामने आ रही। और ये मात्र और मात्र वर्तमान में होने के पीछे का कारण एकमात्र है कि आगम के उस गृहस्थाश्रम को हम नहीं समझ पाए। 4 आश्रमों की व्यवस्था बताई गई, उस 4 आश्रमों में से एक गृहस्थ आश्रम भी अगर हम समझ ले तो वर्तमान के वृद्धाश्रम और अनाथाश्रम की जरूरत नहीं। जो आगम में आचार्य भगवंत ने उस गृहस्थाश्रम की व्यवस्था के लिए बताया है कि एक गृहस्थ को, एक श्रावक को अपने जीवन को बेहतर और अच्छा बनाने के लिए क्या करना है। अगर जीव उस आगम के एक एक शब्द और एक एक अक्षरों को जीवन में उतारने का प्रयास करे तो कहीं भी बड़े स्थानों हो, छोटे स्थान हो, वहां वृद्धाश्रम और अनाथाश्रम नहीं मिल सकते। क्यों छोड़ना पड़ा मां वृद्धाश्रम में माता पिता को? क्यों किसी बालक को अनाथाश्रम में छोड़ना पड़ा? क्योंकि व्यक्ति अपने भीतर की विषय वासना, कषाय, इनको तो सीमित करना नहीं चाहता, पर अपने परिवार को, अपने अर्थ व्यय आदि को कम करना चाहता है। आगम में जो गृहस्थाश्रम का व्याख्यान किया है, एक श्रावक को सद श्रावक बनाने का व्याख्यान किया है, अगर उस पे वह जीव अमल करे, हर व्यक्ति उस कथन पर अमल करते हुए अपने उस अधिकारों के साथ कर्तव्यों पर ध्यान दे, तो कभी भी समाज में ये विसंगतियां आ नहीं सकती। मां बिल्कुल किसी दूसरे के घर में झांकने मत जाना, क्योंकि बहुत आसान है दूसरे के घर में जाकर झांक लेना। अपने अपने घर में और अपने अपने घर में झांक लेना। मेरे वर्तमान में भाव कैसे हो रहे हैं? जो पिछले काल में बुजुर्गों के आय के साधन थे, उससे कई अधिक आय के साधन प्रमोद भाई आज आपके पास है? नहीं है? है। जो हमारे बुजुर्ग कमाते थे उससे कम से कम 10 गुना आज की युवा पीढ़ी कमा रही है, पर फिर भी उनके पास वह समय नहीं है जिसके द्वारा वो स्वयं का, समाज का, देश का, घर के एक एक व्यक्ति का कल्याण कर सके। क्योंकि कभी उसने बैठकर कल्याण की बातों को सुनने का प्रयास ही नहीं किया, बिल्कुल प्रयास नहीं किया, और कल्याण की बात समझने के लिए बैठना नहीं सीख रहा है, तो पता नहीं अगली पर्याय में कौन से नरक निगोद में जाकर बैठ जाने। बहुत गहरी बातों को हमें आज समझने की आवश्यकता है। जो एक श्रावक के लिए, गृहस्थ के लिए मात्र जैन दर्शन में ही नहीं, अपितु अनेक अनेक दर्शनों में उन 4 आश्रमों की व्यवस्था करें। उसमें से अगर सबने गृहस्थ आश्रम को भी समझा तो भी बाकी के आश्रम फिर भी प्राप्त हो सकते। फिर क्या करे? पर क्या करे? व्यक्ति इसी बात पर खुश होता है कि मैं तो एक सत श्रावक के घर में मैंने जन्म लिया है, मैं जन्म से ही गृहस्थ बना हूं। नहीं, जब तक उन कर्तव्यों का, उन आवश्यकों का जीव को बोध नहीं है, तब तक वह श्रावक या गृहस्थ, सद श्रावक, सद गृहस्थ नहीं बन सकता।
क्या मात्र 2 हाथ 2 पैर होने से कोई इंसान बनता है? मनुष्य गति में जन्म लेने से मात्र मनुष्य तो कहलाएगा, इंसान भी कहलाएगा, पर भीतर इंसानियत नहीं है, धर्म नहीं है। धर्मात्मा किस बात के? धर्मात्मा किस बात के? सदियां बीतती गई मनीष भाई, सदियां बीत गई, कई वर्ष बीत गए। उन कार्यों को करते 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 पूजा की, दान दिया, षड आवश्यकों का पालन किया, पर आज तक एक रत्ती मात्र भी पाप को हम ठीक नहीं कर। यहां तो आचार्य भगवान कह रहे हैं दान देने से जन्मों जन्मों के पाप धुलते हैं। हमने कितने 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 दिन मां दान दिया, नहीं दिया? आहार दान नहीं किया, कितने पाप मिटे। दोनों में से एक बात हो सकती है, आचार्य भगवान झूठ बोल रहे हैं या मैं झूठ जी रहा हूं। आचार्य भगवान दिगंबराचार्य थे, पूर्वाचार्य थे, वे झूठ नहीं बोल सकते। मतलब गड़बड़ कहीं हो रही है, तो मेरे भीतर गड़बड़ हो रही है। कमी बाहर की कोई परिस्थितियों में नहीं है। ये किंचित भी कहते मत रहना पंचम काल है, पंचम काल के जीव है, ये मात्र और मात्र दाऊ बहाने हैं। पंचम काल में भी सत्पात्र है, पंचम काल में भी वह दिगंबर मुनिराज है, पर जिनकी श्रद्धा की आंख ही फूटी है, वो क्या कर सकता? बाहर की कितनी भी सुंदर आंख क्यों ना हो, श्रद्धा की भीतर की आंख नहीं है, तो हमें पत्थर में भगवान, नंगे में गुरु और कागज में जिनवाणी नहीं मिल सकती। ये कागज नहीं तो क्या है? ये एक नंगे पुरुष से और क्या है? और ये पत्थर के अलावा क्या है? पर वह पत्थर भी भगवान बन गया, ये कागज भी जिनवाणी बन गई, और ये दिगंबर मुनि बन गए। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर श्रद्धा थी, श्रद्धा थी, और वो ही श्रद्धा मेरे पापों का क्षय करने के लिए कार्यकारी थी। क्रियाएं तो इतनी 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 सारी हमने आज तक क्रियाएं कर डाली है, उन क्रियाओं का हिसाब किताब करने बैठ जाओ तो घर के कागज पेन कम पड़ जाएंगे। इतनी सारी पूजाएं, इतने सारी साधुओं को दान दे चुके, दिया कि नहीं? लिस्ट बना लेना घर जाके, कितने कितने को हमने आहार दिए, कितने कितने मंदिर में कौन सी पूजा कर ली, एक कॉपी डायरी भी भर जाएगी। पर हमारी झोली आज तक कक्का पुण्य से क्यों नहीं भर पाए? यहां तो कह रहे पाप नष्ट होके पुण्य प्राप्त होगा, अमुक होगा, कर्मों की निर्जरा होगी, पर हम ज्यों के त्यों हैं। क्यों हम टस से मस नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि हमने वास्तविकता को समझा ही नहीं समझा। और जब तक वास्तविकता को समझकर एक एक उस गृहस्थ की, श्रावक की क्रियाओं का भान नहीं होगा, विवेक के साथ उन क्रियाओं को धारण नहीं करेंगे, श्रद्धा के साथ उन क्रियाओं को नहीं करेंगे, तो कल्याण होने वाला नहीं। क्योंकि श्रावक श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान होता है। किसी ने मात्र और मात्र क्रिया को प्राधान्य दिया, किसी ने मात्र श्रद्धा को प्राधान्य दिया, और कोई मात्र ज्ञान रूपी विवेक को प्राप्त करना चाहता है। अकेले से श्रावक नहीं बनेगा। जैसे साधु भी मात्र अकेले सम्यक दर्शन से या मात्र सम्यक ज्ञान, मात्र सम्यक चारित्र से नहीं होता, तीनों की एकता जहां है वहां दिगंबर साधु सत्पात्र है, वही श्रावक भी तीनों की एकता से बनेगा। श्रद्धा भी चाहिए, विवेक रूपी ज्ञान भी चाहिए, और क्रिया रूपी कथनचित चारित्र भी चाहिए। उसके बिना श्रावक श्रावक है नहीं है, गृहस्थ सदगृहस्थ है ही नहीं। क्या गजब की आगम की व्यवस्था है! सबके लिए आचार्य भगवंतों ने, तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि ने सबके लिए अपनी अपनी व्यवस्था बना के रखी है। पर समस्या यह है, व्यक्ति
अपनी व्यवस्था के देखने के अलावा दूसरों की व्यवस्था देखता है। पहले अशोक जी स्वयं को व्यवस्थित करो और फिर दूसरों की व्यवस्था बनाने के पीछे दौड़ो। आज का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक धर्मात्मा तथाकथित दूसरों की व्यवस्था के लिए दौड़ रहा है और स्वयं की व्यवस्था भूल रहा है। स्वयं की पहली व्यवस्था समझो, स्वयं को पहले व्यवस्थित करो, फिर तुम दूसरों की व्यवस्था देख सकते हो, कर सकते हो। आप ही स्वयं मां सद श्रावक नहीं है तो हम कहां से सद श्रवण और सच्चे गुरु और भगवान की खोज कर रहे हैं। पहले अपने भीतर तो सद श्रावक की, सच्चे श्रावक पने की खोज कर लो। स्वयं की व्यवस्था बनाओ, स्वयं को व्यवस्थित करो, फिर दूसरों को व्यवस्थित है कि नहीं फिर देखने जाओ। दूसरों को देखना, दूसरों को व्यवस्थित करना फिर भी आसान है कि नहीं? कितनों को व्यवस्थित कर लिया घर परिवार में, नहीं किया? बच्चे से लेकर बच्चे के पिता को, पिता के पिता को भी सबको व्यवस्थित कर लिया। समय समय पे सबकी व्यवस्था बनाई, पर क्या स्वयं की व्यवस्था बना पाए? नहीं। जब जब हम दूसरों की व्यवस्थाओं को बनाने में लगे रहेंगे, हम स्वयं व्यवस्थित हो नहीं सकते। पहले स्वयं को व्यवस्थित करो और आप अगर व्यवस्थित हो जाओगे तो पक्का पक्का मान लेना श्रेणी दादा, घर परिवार समाज देश राष्ट्र सबकी व्यवस्था बन जाए। ये सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था चौपट होने के पीछे की मात्र और मात्र एक ही कारण और मात्र एक ही हेतु है कि व्यक्ति स्वयं को व्यवस्थित नहीं करना चाहता। समाज व्यवस्थित हो, घर व्यवस्थित हो, देश राष्ट्र सब व्यवस्थित हो, मुझे छोड़ के। ऐसा कौन सोचता है? प्रत्येक व्यक्ति। प्रत्येक व्यक्ति अभय भाई यही सोचता है, मैं छोड़ के सब अच्छे हो जाए, सब व्यवस्थित हो जाए। भाई ऐसा हर व्यक्ति दूसरे को व्यवस्थित करते हुए स्वयं अव्यवस्थित होगा तो क्या व्यवस्था बनेगी? नहीं बन सकती, नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। इसलिए मां व्यवस्था का प्रारंभ कहीं होना है, व्यवस्थित करने का प्रारंभ कहीं होना है तो प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं से करना, स्वयं को व्यवस्थित करना पड़ेगा। इतनी आगम की व्यवस्थित व्यवस्था है कि प्रत्येक श्रेणी के जीवों के लिए उन्होंने व्यवस्था बनाई। चाहे वह श्रावक कुल में जन्म लेने वाला, कोई व्रत को धारण करने की शक्ति नहीं है, उसके लिए भी गृहस्थाश्रम बताया। जो प्रतिमा लेकर, अणुव्रत लेकर अपने आप को व्यवस्थित करना चाहता है, उसकी अलग से व्यवस्था बताई, साधुओं की व्यवस्था बताई। पर क्या करें, हम जहां हैं वहां की तो हम व्यवस्था नहीं देखते। एक तो ऊपर की देखते मनीष भाई, नहीं तो नीचे की देखते। हम जिस मंजिल पे है, हम जिस स्थान पे है, उसकी तो भूमिका समझे। दूसरे की भूमिका खोज रहे हैं, इसमें कमी खोज रहे, उसमें कमी खोज रहे, पर स्वयं की कमी कभी खोजी? भीतर की कमी खोजो कि मैंने श्रावक कुल में जन्म लिया है, मैं गृहस्थ कुल में जन्मा हूं, तो क्या मैं वास्तव में सत्श्रावक हूं? क्या मैं उस गृहस्थ आश्रम का परिपूर्ण रूप से पालन कर रहा हूं? उत्तर भीतर से आएगा नहीं। यहां बिल्कुल भी किसी के सामने हाँ ना मत करना मां, पर घर में बैठकर कभी निर्णय कर लेना। जो आगम की उस गृहस्थ आश्रम के निमित्त से व्यवस्था बताई है, उन षड आवश्यकों का, उन कर्तव्यों का हमने पालन किया। घर के तो आवश्यक हम करते रहे, वहां के घर के गृहस्थी के कर्तव्यों का तो पालन किया, पर सद श्रावक सद गृहस्थ बनने के लिए हमने कितने आवश्यक और कितने कर्तव्यों का पालन किया? आवश्यक कर्तव्यों का पालन करने का मतलब ये नहीं है कि रोज उठकर हमने पूजा अभिषेक कर लिया, हमारा काम हो गया। मात्र उतने से मनीष भाई काम होने वाला नहीं है। बहुत गहरे चिंतन को और बहुत गहरे निर्णय को करने की आवश्यकता है। आचार्य भगवंतों ने कोई काम कहा है तो पहले स्वयं के लिए कहा है, फिर दूसरे की व्यवस्था बनाई।
श्रावकों के लिए भी कहा कि तुम्हें दान पूजा आदि करनी है तो पहले भाई अपने आप को व्यवस्थित करके दूसरे के लिए कही है, दूसरों की व्यवस्था किंचित भी बनाने की बात ही नहीं कही। क्योंकि जैन धर्म का, जैन दर्शन का मूल सिद्धांत है कण कण स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, पर फिर भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पर पहले निमित्त नैमित्तिक संबंध से पहले स्वयं को ठीक करना होगा, क्योंकि निमित्त को तुम ठीक नहीं कर सकते, ठीक नैमित्तिक को करना है, अपने आप को ठीक करना है, अपने आप की व्यवस्था बनानी है, तभी हम दूसरों की व्यवस्था बनाएंगे। ये बात कर कर प्रमोद भाई खुश मत हो जाना कि महाराज जी मैं आपको दान देता हूं इसलिए आप जी रहे हो, ये भूल कर भी मत कह देना। मां इस अहंकार में तो बिल्कुल डूब मत जाना। आप क्या करते हो महाराज जी, फ्री फोकट का तो खाते हो, हमारे जैसे सेठ नहीं होंगे तो आप क्या भोजन करोगे। ये अहंकार जीवन में मत लाना, बिल्कुल नहीं लाना, बिल्कुल नहीं लाना। आपने तो अच्छे के लिए चौका लगाया था, पड़गान किया था, अब उनके अंजलि में बाल आ गया, अंतराय आ गया, मतलब आप ही नहीं कराया ना अंतराय। जब दान प्रमोद भाई तुम दे रहे हो, तुम्हारे देने से हम भोजन कर रहे, आहार कर रहे हैं, तो तुम्हारे ही अंतराय करने से अंतराय हुआ। व्यक्ति अच्छी बातों का तो श्रेय लूटना चाहता है, पर कुछ गड़बड़ हो गई तो महाराज आप ही का पाप का उदय था, हम क्या करें। फिर जब पाप का उदय महाराज का था तो पुण्य का उदय महाराज का क्यों नहीं समझते। ये व्यवस्था व्यवस्थित होने के लिए समझा रहे हैं। ये तुम इस भ्रम में मत पड़ो, इस भ्रम में मत पड़ो कि मैं साधु की व्यवस्था कर रहा हूं, मैं मंदिर की व्यवस्था कर रहा हूं। अशोक पडुआ जी आप किसी की व्यवस्था नहीं कर सकते, ताकत ही नहीं है आप में किसी की कोई व्यवस्था बना पाए। हर व्यक्ति अपने पुण्य की व्यवस्था करता है, और जो निस्वार्थ भावों से करता है, दान करता है, पूजा करता है, व्यवस्था बनाता है, स्वयं की अपने आप दूसरे की बन जाती है, दूसरों की व्यवस्था बन जाती है। अगर स्वयं की व्यवस्था व्यवस्थित की है तो अगर श्रावक श्रावक के आवश्यकों का पालन कर ले, साधु साधु के आवश्यकों का पालन कर ले, तो एक दूसरे के किसी भी प्रकार की क्रिया में इंटरफेयर करने की, नाक डालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पर व्यक्ति अपना छोड़ के दूसरों को झांकना चाहता है, अपना ढांकना और दूसरों का झांकना आदत सी हो गई है। काम ऐसे नहीं बनेगा, काम ऐसे नहीं बनेगा। हर जीव का अपने अपने पुण्य पाप पे जीता है, मानो नहीं मानो, पर परम सत्य यही है। यहां आचार्य भगवान दो की व्यवस्था बना रहे, श्रावक की पहले स्वयं को व्यवस्थित होने के लिए कह रहे हैं, श्रावक तू भी व्यवस्थित हो जाएगा तो पूरा देश व्यवस्थित हो जाएगा। मात्र गृहस्थाश्रम व्यवस्थित चलने लग जाएगा तो ये वृद्धाश्रम अनाथाश्रम सब बंद हो जाएंगे। बाप ही माँ ही जिसको भारी लगने लग जाए वो क्या प्रतिमाधारी हो सकता है मनीष भाई। प्रतिमा धारण करके त्यागी व्रती बन के अब क्या करे, वृद्ध हो गए, उनका पालन नहीं हो रहा, छोड़ दो वृद्धाश्रम में, अस्पताल में, अनाथाश्रम में। ये गृहस्थाश्रम नहीं था। यहां तो पड़गान के लिए खड़े हैं, अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, और पड़ोस का कोई कुछ मांगने आए तो धुतकार के भगा दिया। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी अपेक्षा से स्वयं की व्यवस्था को समझना, दूसरों की परीक्षा करना, दूसरों की व्यवस्था बनाना बहुत बहुत आसान है। अपनी व्यवस्था और अपनी परीक्षा कर लो श्रावको। शिवकुटी स्वामी रत्नमाला ग्रंथ में अगले श्लोक में समझा रहे हैं कि अपनी व्यवस्था कर लो। अगर अपने आप को छठे काल से, नरक निगोद से बचाना है तो स्वयं की व्यवस्था स्वयं के हाथ में है। ये दान देकर, पूजा करके ये खुश मत हो जाना कि मैंने दान दिया इसलिए आप जी रहे हो, मैं ऐसा करता हूं इसलिए भगवान आपको, आप पूज्य हो। भूल के मत कह देना, नहीं तो राजेंद्र सुमन करे महाराज जी मैं रोज भगवान की पूजा करता हूं इसलिए तो हमारे मंदिर के भगवान पूज्य है। बिल्कुल नहीं,
आपकी पूजा से पूज्य नहीं है, वे पूज्य है इसलिए आप पूजा कर रहे हो। आपके दान से वे बड़े नहीं हुए, वे बड़े हैं इसलिए आप दान दे रहे हो। आपके दान देने से वे बड़े पूज्य नहीं हुए हैं, वे बड़े थे, श्रेष्ठ थे, इसलिए आपने दान दिया है। हर किसी को देते हो दान? नहीं, नहीं दिया जाता, नहीं दिया जाता। दान के ही विषय को कह रहे हैं, कल भी कहा, आज भी उस दान को समझा रहे हैं। ये दान देना किसी हम संघ की, साधु की, मंदिर की, किसी की व्यवस्था नहीं बना रहे, स्वयं को व्यवस्थित कर रहे हैं, स्वयं की सुरक्षा कर रहे, स्वयं की सुरक्षा कर रहे। आने वाले खोटे छठे काल की, आने वाले उस नरक निगोद की पर्यायों से बचाने की तैयारी चल रही है। अगर हमने सच्चे भावों से ये क्रिया की है तो बच भी सकते हैं, नहीं तो फिर छठा काल और नरक युगोद पक्का है, पक्का है, पक्का है। विचार करो, हम माँ कितनी कितनी दूसरों की व्यवस्था बनाते हैं, नहीं बनाते ना घर में, फिर अपनी व्यवस्था कब बनाएंगे? अपनी स्वयं की व्यवस्था अपने स्वयं के लिए व्यवस्थित कब होंगे? लोगों की बातों में आकर, दुनिया की, घर परिवार समाज की सबकी बातों में आकर, पता नहीं हमने अपना धर्म, अपना ईमान, हमारे सब कुछ हमने बेच दिया। कभी तो 24 घंटे में माँ स्वयं के लिए 5 मिनट, 2 मिनट, 1 ही मिनट मनीष भाई निकाल लो कि मैं ये कर रहा हूं किसके लिए? मुझे मान सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, इसलिए मैं दान कर रहा हूं? नहीं। अगर इसलिए आपने दान दिया है तो आपने व्यापार किया है, शुद्ध शुद्ध व्यापार किया है, और व्यापार का नाम दान नहीं है। किसी को बेच देना, इसका नाम भी दान नहीं है। दान तो भीतर के गदगद परिणामों से अपने स्वयं के उपकार के लिए किया जाता है। ये लोगों का भ्रम है कि हम सामने वालों की व्यवस्था बनाने के लिए दान दे रहे हैं। सामने वाले की व्यवस्था मां बन जाती है, व्यवस्था हमें अपनी बनानी, व्यवस्था हमें स्वयं की बनानी है। दूसरा तो निमित्त था, वो द्रव्य भिन्न था, उसका पुण्य होगा तो आपकी व्यवस्था सार्थक है, और नहीं है सामने वाले का पुण्य तो कोई कार्य नहीं। इसलिए सोचे समझे विचार करे कि जो ये आचार्य भगवान बार बार हमें प्रेरित कर रहे हैं कि तुम श्रावक हो, गृहस्थ हो, तो सद श्रावक सद गृहस्थ भी तो बनो। जो नियमावली बनाई गई है श्रावकों के लिए, श्रमणों के लिए, जो श्रावका गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम आदि की व्यवस्था बनाई, उनमें तो जीने का प्रयास करो। क्योंकि ये आवश्यकों का पालन किए बिना जीव कल्याण को प्राप्त नहीं होगा, नहीं होगा। ये परम परम कर्तव्य श्रावक का है कि हम अपने लिए ऐसा काम करें जिसमें मेरा तो उपकार हो ही, मेरी लोभ कषाय की उपशमना हो, मेरा लोभ कषाय दूर होने का पुरुषार्थ करूं, और मैं जैसे ही अपनी लोभ कषाय को शमन करूंगा, सामने वाले को वह दान रूप में फलित होगा ही होगा। अगर हमने लोभ कषाय का उपशम किया, लोभ में आकर, मान में आकर अगर हमने दान दिया है तो वह दान नहीं है, नहीं है। स्वयं के और दूसरों के उपकार के लिए जो दिया जाता है वह दान है। उद्देश्य दूसरों के उपकार के नहीं है, उद्देश्य स्वयं का उपकार करने का है। फिर तो दूसरे का उपकार अगर सम्यक मार्ग से हमने किया है तो नियम से उसका फल तो सामने वाले को मिलेगा ही, मिलेगा ही मिलेगा। अपने हाथ को सुगंधित करने के लिए आपने अगर फूल धूप उठाई है और भले ही वो सामने वाले को फेंकी है, हाथ सुगंधित नहीं होगा? अवश्य होगा। और सामने वाला सुगंधित नहीं होगा? होगा। पर पहले हमें अपने हाथों को सुगंधित करना होगा, तब मैं सामने वाले को सुगंधित कर सकता।
हम ये सोचे हम दूसरे का उपकार करें, दूसरों को सुगंधित करें, तुम्हें पहले उस सुगंध के पास जाना होगा, फिर तुम दूसरों को सुगंधित कर सकते हो। ये तो कई बार सुना होगा हमने, दूसरे का बुरा करने के लिए हम भी बुरे बनते हैं, दूसरों को दुख देते हैं हम दुखी होते हैं। पर ये भी दूसरी बात भी तो समझो कि अगर हम दूसरों को अगर अच्छा करना चाहते हैं, दूसरों को सुखी बनाना चाहते हैं, तो पहले हमें भी तो सुखी होना होगा। हम ही सुखी नहीं है, दूसरों को क्या सुखी बनाओगे। मां, जिस दिन आपका मूड नहीं होता, मन नहीं होता है, आप किसी कारण से दुखी होते हो, घर वालों को सांत्वना दे सकते हो? बेटा लड़के आया रो रहा है, उसे आप फिर भी ऊपर ऊपर पुचकार के शांत कर सकते हो, पर उसे सुखी और उसे बिल्कुल शांत कर सकते नहीं, क्योंकि मेरा ही मन अशांत है। इसलिए पहले अपने आप को शांत और अपने आप को सुखी बनाने के लिए प्रयास करो, क्योंकि ये दान पूजा आदि जो जो आवश्यक कहे है, स्वयं को व्यवस्थित करने के लिए कहे है, दूसरों की व्यवस्था नहीं बनानी। आज पुण्य क्यों नहीं मिल रहा है? आज जीवों को पुण्य क्यों नहीं मिल रहा है? जो अचिंत्य पुण्य मिलने वाला था, वो इतना सा पुण्य क्यों बचा दादा? क्योंकि हम दूसरों की व्यवस्था के पीछे दान दे रहे हैं, स्वयं के कल्याण के लिए नहीं दे रहे। स्वयं के कल्याण के लिए जो ये बीज रूप दान था, उसको देने की जगह हम दूसरों के उपकार के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए अगर काम कर रहे हैं, तो मां उसका फल मिलने वाला नहीं। कितने वर्ष हो गए आहार दान देते देते? कितने वर्ष हो गए चौका लगाते लगाते? 40 50 70 80 साल के वृद्ध है, जो 10 15 साल से आहार देने प्रारंभ उन्होंने किया है, वह सब कुछ तो हो गया, पर जो इतना सारा मिलने वाला था, मात्र हमारी सोच के कारण छोटा सा होके रह गया, क्योंकि सोच ही छोटी थी। जिसकी सोच छोटी होती है, वह जीवन में कभी भी बड़ा काम कर नहीं सकता। बड़ा काम करने के लिए, बड़े स्थान तक पहुंचने के लिए हमें अपनी सोच को बहुत बड़ा करना पड़ता है। और मात्र सोच को बड़ा करने से भी काम नहीं होगा, विचारों को भी बड़ा करने से काम नहीं होगा, वैसा कार्य भी, बड़े कार्य के लिए बड़ी सोच से बड़ा काम भी करना, तो ही काम होगा। यहां अगली गाथा में आचार्य भगवंत उस दान के ही भेद समझा रहे हैं। दान के ही भेद समझा रहे। कल कह दिया दान देने से तुम्हें क्या क्या मिल सकता है, और उस 4 प्रकार के दान की बात कह रहे। पूजा में पढ़ा होगा ना, दान 4 प्रकार, 4 संघ को दीजिए। 4 संघ को 4 प्रकार के दान देने की चर्चा कई बार हमने की, सुनी, पर कितने सुयोग्य पात्रों को और कितने कितने सुयोग्य भावों से हमने दान दिया। विधि द्रव्य दातृ पात्र विशेषास तद विशेषा, क्या तत्वार्थ सूत्र रटा नहीं है? ज्ञानी है कटरा की माता और महिला मंडल, तो क्यों अशोक जी बहुत ज्ञानी है। एक एक सूत्र रट के रखा है, पर उन सूत्रों को मां कभी अपने हृदय के दीवालों पर भी लिखना, कागजों पे लिखा है, पर अपने हृदयों पर भी इनको अंकित कर लो कि हमने किया हुआ कार्य हमें फलीभूत क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि हमारे पास विधि नहीं है, पात्र नहीं है। पात्र भी मिल जाए तो हम योग्य दाता नहीं बनते। विश्वास मानना में निज भाई, विश्वास मानना बहुत 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 दुर्लभ है कि कोई सुयोग्य सत्पात्र तुम्हें प्राप्त हो। सबसे दुर्लभ अगर इस ब्रह्मांड में वर्तमान में खोटे पंचम काल में अगर कुछ है, तो सत्पात्र की प्राप्ति होना। मनुष्य पर्याय तो कई बार आपको मिल चुकी, पर वह सत्पात्र नहीं मिल पाया। और दुर्लभ दुर्लभ उस सत्पात्र को प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति अगर अपने लोभ को नहीं छोड़ पा रहा है, तो कभी भी कल्याण नहीं कर पा रहा। परिपूर्ण रूप से हमें
अपने स्वयं के प्रमाद को छोड़ते हुए संजीव भाई उस सत पात्र को दान देना चाहिए। हम भी देते हैं ना प्रमोद भाई, हम भी देते हैं दान, पर फॉर्मेलिटी के लिए, बारी बारी से, ड्यूटी निभाने के लिए। लोग मैं नहीं लगाऊंगा मनीष भाई चौका तो कोका के हम ही नहीं दान दे, सबसे पहले हम ही नहीं बोले तो फिर कोका कहे इतना बड़ा आदमी उसने कुछ नहीं किया। नहीं, ये दान की परिभाषा नहीं है, ये दान के भेद नहीं है। भीतर से गदगद परिणाम होने चाहिए कि कितना हो भाग्य, कितना हो भाग्य। दुनिया को तो वह सत्पात्र देखने में नहीं मिलते और हमें हमारे नगर में सत्पात्र मिले हैं और हम पहुंच नहीं पा रहे। हमसे बड़ा अभागा, हमसे बड़ा अभागा कौन है? ऐसे भी इसी भारत के ऐसे कोने हैं जहां दिगंबर गुरु नहीं पहुंच सकते। उन जीवों से जाके मिल लो। कई सारे बाहर से लोग आते हैं, वो बार बार आके कहते महाराज जी वह कितना बड़ा सौभाग्य। आंखों से भाई पानी तक आता है उन जीवों के। महाराज जी बरसों से, सालों से जो हम टीवी आदि पर देख रहे थे, आज साक्षात आपके दर्शन हुए, कितना बड़ा सौभाग्य। और हम ऐसे हैं कि बगल से निकल जाए तो मुंह फेर लेते। क्या करे, पाप का तीव्र उदय है मैं भाई, कौन क्या कर सकता? नहीं कर सकता, क्योंकि माँ हमारे पास सब सहजता से मिलता है, इसलिए हमें उसकी कीमत नहीं है। सहजता से जो वस्तु प्राप्त होती है, चाहे धन हो चाहे कुछ हो, कल कह रहे थे ना अशोक जी दाऊ, जो सहजता से मिलता है उसकी कीमत नहीं है, जो संघर्ष पूर्वक मिलता है उसकी जीवन में कीमत होती है। हमें सदपात्र तो रोज ही मिलते हैं, पर उनके प्रति कितना कितना उन सत्पात्रों को लाभ कराने के लिए या उनके उपकार के साथ स्वयं के साथ उनके उपकार के लिए कभी प्रमाद को छोड़कर हमने पुरुषार्थ किया? नहीं किया। उन जीवों से पूछो जिन्होंने बरसों बरसों तक दिगंबर मुनियों के गुरुओं के चरण नहीं छुए। हमें तो रोज ही मिलते महाराज जी, हम क्या छुए, क्या छुए, क्या छुए? क्यों? क्योंकि हमें रोज मिल रहे हैं भाई। वे चरण को, चारित्र को धारण करने से उनके वे चरण पूज्य हुए हैं। पैर तो सुमन जी पूजे जा सकते हैं, पैर पूजे? पैर नहीं पूजे आपके? पैर नहीं पूजे संजीव जी? शादी में एक बार, फिर तो कछु नहीं पूछो क्या क्या पूजा जा रहा है अब तो घर में। सोचो, जीवन में एक बार पैर पूजे गए और उनके जिंदगी भर चरण पूजे जा रहे हैं। तुम्हारे पैर पूजे जाते हैं और उनके चरण पखारे जाते हैं, ये दोनों की परिणति में अंतर। जिनके चरण पखारे जाते हैं वे सत्पात्र है, और जिनके पैर, बस मैं इतना ही कह रहा हूं, आगे का नहीं। जिनके पैर पूजे जाते हैं वे कौन है? सोचो। कहने के लिए दोनों इंसान हैं, दोनों भी एक ही माँ के गर्भ से जन्म लेने वाले हैं, एक सी ही माँ, एक सा ही इंसान, पर फिर भी एक सत्पात्र है और एक सद्दाता है। नहीं बन पा रहे हो श्रावको, नहीं बन पा रहे हो सद श्रावक है, सद मुनिराज नहीं बन पा रहे हो, सत्पात्र नहीं बन पा रहे हो, तो कम से कम सद्दाता तो बन जाओ, सच्चे दाता तो बन जाओ। पर हम वो भी नहीं बनना चाहते। उत्कृष्ट बात तो मयंक वह दिगंबर मुनि बनने में ही थी। पूजे जाएंगे एक बार पैर, पर चरण उन्हीं के पूजे जाते हैं। सोचो, विचार करो, हम नहीं अपने चरण पुजवा पा रहे हैं, पैर ही पुजा रहे हैं, तो कम से कम ये सम्यक निर्णय भीतर कर लो कि अगर हम अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हैं तो जिनके चरण पूजे जाते हैं उनके चरणों के पास बैठने का ही कम से कम प्रयास। उत्कृष्ट तो बात यही है कि आप भी दिगंबर मुनि बन जाओ, आप भी सत्पात्र बन जाओ, पर सत्पात्र नहीं बन पा रहे हैं तो कम से कम सत्दाता तो बन जाओ।
वो भी सद्दाता थे, वो भी सद्दाता थे जिन्होंने सच्चे भावों के साथ दान दिया और दोनों ने अपना कल्याण करके मोक्ष प्राप्त कर लिया। नहीं पढ़ी क्या कथा? आखा तीज महान, याद आ गया। याद समय पे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। वह मात्र दोनों ने इस श्रीमती वज्रजंघ की पर्याय में क्या किया था? सत पात्र को सतदाता बन के आहारी तो दिया था, पुनः वही 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 बात याद आके एक दाता बना और एक ग्रहण करने वाला पात्र बना। दोनों दोनों ने कल्याण नहीं किया, दोनों ने कल्याण किया। नहीं बन पा रहे हैं हम उत्कृष्ट पात्र, नहीं बन पा रहे उत्कृष्ट पात्र, उत्कृष्ट दाता ही बन जाओ। जिनके घर में तीर्थंकर जैसे महापुरुषों के, तीर्थंकर जैसे महान महान विभूतियों के आहार हो जाते हैं, वो तो वैसे ही मोक्षगामी होते हैं, प्रमाण पत्र है। भले ही उस भाव में नहीं हो, पर कितना बड़ा नियोग तीर्थंकर के चरण तुम्हारे घर में पड़े। ठीक है पंचम काल में तीर्थंकर नहीं है, पर तीर्थंकर की प्रतिमूर्ति तो है, तीर्थंकर के प्रतिनिधि तो है। उन तीर्थंकर जैसी ही तो मुद्राधारी है, पर हमें दिखता कहाँ है? हम तो उनमें भी राग द्वेष खोजते हैं, उनमें भी स्वार्थ खोजते हैं। जो महाराज संजीव भाई खोजते हैं, जो महाराज हमारी बात मान ले, जो मुझे विशेष आशीर्वाद दे, मेरे लिए कुछ दे, मैं उनके पास जाऊं, उनके लिए चौंका लगाऊं। हम तो देखते ना पड़गान करते समय माताओं के और सबके चेहरे देखते हैं। आचार संघ में होते तो और समझ में आता है, आचार्य आए तो कितनी जोर से चिल्लाते हैं, फिर आखिरी आखिरी के साधु है तो नमस्तु नमस्तु नमस्तु, हाँ नमस्ते। अब तो चले ही गए बड़े महाराज, क्या करें भाई, वे भी तो पात्र थे। वह दिगंबर मुनिराज सतपात्र, उत्कृष्ट पात्र थे, पर वहां भी हमारे परिणाम खराब होते हैं। हमें इनको पड़गाना था, अब पता चला बड़े महाराज आ गया, बड़े महाराज को पड़गाना था, पहले छोटे महाराज, अरे कहां से आ गए, पड़गा रहे थे, फिर भी उनको तो ले जाएंगे, तो ले जा, मैं और दो ले आता हूँ। चाहते हम इतना सारा पुण्य है, और कैसी हरकतें हैं। हम अपने आप को टटोल के देख लो, एक एक दान के भेद पर चर्चा करें तो घंटों निकल जाए। क्या भावों से जीव ने दान दिया होगा। एक क्षण आंखें बंद करके दान देते समय मां विचार करना, हम तो लड़ते हैं, खींचाता नहीं, हम देंगे तुम देंगे, हमारा चौका तुम्हारा चौका, तू पीछे क्या कर रहा है भाई? अपने आप को व्यवस्थित करो, अपना काम करो और निकल जाओ। पर धक्का दे रहे हो, इधर कटो उधर कटो भाई। एक क्षण कथा सुनी थी, एक क्षण मात्र वह शुभ भावों में अंतराय पड़ा था दान देते देते, तो राजा बनने के बाद वह दान देने का पुण्य ऐसा था, एक बंजी करने वाला राजा बन गया था। पर राजा बनकर भी उसका अपहरण हुआ, क्योंकि शुभ भावों का उसने एक क्षण के लिए अपहरण किया था। माना आ जाए मेरी मां विधर्मी है, दान देने में विघ्न हो जाएगा। इतने से भावों से वह पूरा दिया हुआ दान वह बर्बाद हो गया। राजा तो बना, पर भोग नहीं कर पाया राजपद का, अपहरण होके कोई भील उठा के ले गया। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, अगर ऐसे ही भावों से हमने दान दिए हैं तो। दान तो निस्वार्थ होके, निष्पक्ष होके देने चाहिए। और दान का अर्थ ये भी नहीं है कि हम दान के बदले में कुछ चाहे, मात्र आपके लिए नहीं, इधर भी कह रहा हूं, आप अगर दान, आहार दान, औषध शास्त्र आदि किसी प्रकार का दान ले रहे तो उनसे और कुछ चाह मत रख लेना। क्योंकि प्रमोद भाई, निर्ग्रंथ मुनिराज की वह भ्रामरी वृत्ति होती है, भ्रामरी वृत्ति होती है। वे तो मुद्रा लगा के निकल जाते हैं। जैसा भ्रमर भटकते भटकते जहां सुगंध मिलती है वहां रुकता है, पराग लेता है और निकल जाता है, ऐसे ही जहां विधि मिलती है वहां पहुंच जाते हैं। ये नहीं तय करके जाते कि कोई बड़ा सेठ खड़ा होगा तो ही मैं पड़क जाऊंगा। नहीं, ये औषध शास्त्र आदि आदि आहार दान कोई बेचने की व्यवस्था नहीं है हमारे आगम में।
कहीं भी इन दानों को बेचा नहीं जाता। जो श्रावक दे, श्रावक ने सूखा वह रोटी का ग्रास और पानी कुएं का खींच के पिलाया है, पर उसके पास अगर भक्ति है तो वहां अतिशय होते हुए देखे हैं, पंचाचार होते देखे गए। आज पंचाचार क्या, कुछ ही तो नहीं होता। क्यों? क्योंकि दाता भी और पात्र भी, दोनों की उतनी विशुद्धि नहीं बन रही है, नहीं बन रही है। दान बेचने की, दान खरीदने की कोई आगम में व्यवस्था नहीं है। ये दान व्यापार नहीं है, माँ दान बेचना नहीं है। जिसकी जहां जैसी श्रद्धा, उसने उतना काम किया, उसने अपना कल्याण कर लिया, हो गई व्यवस्था स्वयं की। लोभ छूटना चाहिए, उद्देश्य मात्र दान का एक है, पर लोभ छूटना चाहिए। लोभ छूटने का मतलब ये नहीं है कि मुनिराज बन गए और चौके में पहुंच गए, माना कि, और धोखे से पहुंचे, ऐसे पहुंचे भानु कि पूरा चौका सर पे ले लिया। नहीं, जिसने कभी जीवन में पड़घान, चौका लगा के पड़घान करके मुनिराज को आहार नहीं दिए है, वह कभी साधु बन के शांति से आहार ग्रहण नहीं कर सकता। लिखा है आगम ग्रंथों में, अगर साधु बनना है कभी जीवन में, तो कभी निर्विघ्न आहार कैसे किए जाते हैं। सुबह से 5 बजे से वो श्रावक कैसे तड़प तड़प के मेहनत करते हुए वह शुद्ध भोजन बनाता है, कैसे विधि मिलाता है, वह श्रावक को ही पता है। हे साधु, हे साधु, ऐसा काम मत कर लेना कि जिससे वह दाता दुखी हो, ये सोचे कहां से मैंने चौका लगाया और कहां से मैंने ये कर लिया। ऐसे आहार दान देते हुए उसके भाव नहीं आने चाहिए। ये सच्चा दान है। दान देय मन हर्ष विषेक है। हर्ष होना चाहिए दान देने पर, ऐसा उसे प्रतिभाषित नहीं हो, नहीं तो वह भोजन के साथ दान के साथ तुमने और प्रमोद भाई सब कुछ चूस लिया। नहीं, औषध, शास्त्र, अभय, आहार, ये 4 ही प्रकार की दान की व्यवस्था कही है। अन्य कोई भी दान नहीं है। वो भिन्न अपेक्षा से और भी कुछ दान की श्रेणी में आता है, आगे कहेंगे शिवकोटि स्वामी। नहीं तो एक बात को सुनकर, एक गाथा को सुनकर गलत बातें को ग्रहण मत कर लेना सुमन जी। आगे बहुत कुछ व्याख्यान इस दान के प्रकरण को जोड़ के, वैयावृत्ति, दान आदि आदि का सब कुछ व्याख्यान चल रहा है। हाँ, सब कुछ लिखा है, पर क्या करे, जीव आधी अधूरी बात सुनता है और आधी उससे आधी ग्रहण करता है और तनक में उचकने लग जाता है। पूरी बात को समझना होगा, एक एक श्लोक के एक एक शब्दों के विषय में समझना होगा कि शिवकोटि स्वामी क्या समझा रहे। उन 4 प्रकार के दानों की व्यवस्था बनाई है स्वयं को व्यवस्थित करने के लिए, स्वयं का लोभ कम करने के लिए। और उसमें हमारा लोभ ही नहीं कम हो रहा है तो श्रावक महाराज आपने क्या दिया महाराज को? कुछ नहीं दिया। आपका मान कसाय आपकी कम नहीं हो रही है, आपकी लोभ कसाय कम नहीं हो रही है। वही चौके में ही तुम गुस्सा दिखा रहे हो, मेरा चौका है, तुम कैसे अंदर है, बाहर हो गया पुण्य, धुल गया सब। माँ माया भी कसाय है। एक बार दे दिया, दूसरी बार दिया, तीसरी बार दे दिया, एक बार इधर से, एक बार इधर से, एक बार इधर से, फिर थोड़ी देर बाद घूम, मैंने तो दिया ही नहीं महाराज जी, एक बार तो ले लो। पुण्य मिलेगा ना? पुण्य मिलेगा ना? पुण्य कमाने के पीछे भी माया कर रहे हो ना, तो पाप का ही साधन है, पाप का ही साधन है। पढ़ो श्लोक को, नहीं तो चर्चाओं में श्लोक रह जाएगा। जो 4 प्रकार के दान, 4 प्रकार, उसकी व्याख्या 31 नंबर के श्लोक में कर रहे हैं। उसी के विषय में हम समझ रहे थे, फिर एक एक शब्दों को और विस्तार से समझते हैं। पढ़ना 31 नंबर के श्लोक को। आहार भय भैषज शास्त्र दानादि भेदतः चतुर्धा दानमान्तातम जिन देवेन योगिना। पढ़ो एक साथ। आहार, अभय, भैषज और शास्त्र, दानादि भेदता, ये 4 प्रकार के
दान के भेद कहे। जो किसी भी प्रकार से शुद्ध किया हुआ प्रासुक 4 प्रकार के उस भोजन को, आहार को दे देना, वो भी योगिना। अंतिम शब्द पढ़ो, योगिना। जो सत्पात्र है ऐसे दिगंबर योगियों को दिया हुआ आहार वह आहार दान है। अभय, अभय जी, अभय। जो उनकी सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए, ठहरने के लिए आवास आदि दे देना, ये अभय है। भैषज यानी औषधि, जो निरामिष औषधि है, जिसमें किसी भी प्रकार के जीवों का पिंड हिंसा नहीं हुई है, ऐसे उस औषधि को देना औषधि दान है। शास्त्र ज्ञानदान, ज्ञानदान। वे मात्र और मात्र श्रावको, आप ज्ञानदान नहीं कर रहे, आप शास्त्र दान नहीं कर रहे हैं। वे तीर्थंकर भगवान भी ज्ञानदान करते हैं, वे दिगंबर मुनि भी ज्ञानदान करते हैं। शास्त्र दान का मतलब अशोक जी ने ये समझा है, वहां से उठाए ग्रंथ दे दिए, यहां रख लिए, हमने शास्त्र दान कर लिया। ये शास्त्र भेंट हो सकती है, व्यवस्था हो सकती है, बुरा नहीं मानना। आगम की व्यवस्था मैं कह रहा हूं, आप अपनी व्यवस्था जानो, मैं व्यवस्था के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो आगम की व्यवस्था कहूंगा। मात्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक उठा देना, ये शास्त्र दान या ज्ञान दान के कोटि में नहीं आता। वास्तव में जिन जीवों ने उस शास्त्र, जिनवाणी या जो जो ज्ञान है उसको मां प्रकाशित करने का जो पुरुषार्थ प्रयास किया है, वास्तव में वो ही ज्ञान दान है। जितना जितना जैसा जैसा हमने किया है, वह हमारा, वह स्वयं के पैसों से, खर्चों से जो हमने किसी जिनवाणी को प्रकाशित किया है, ये सम्यक ज्ञान को प्रकाशित किया है, दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया है, वास्तव में वो ज्ञान दान है। वो ही सच्चा ज्ञान है, ज्ञान दान है। ज्ञानवान ज्ञान दाने न। पूज्यपाद श्रावकाचार्य में बहुत अच्छी श्लोक, बहुत अच्छी कारिका आचार्य भगवान लिखते हैं, ज्ञानवान ज्ञान दाने न। अगर आप अपने आप को ज्ञानवान बनाना चाहते हो, ज्ञानी बनाना चाहते हो, ज्ञान दाने न। सीधी सी बात है भाई, जो डॉक्टर होता है वह उसी बीमारी की दवाई देता है जो तुम्हें बीमारी है, और जो दवाई खाओगे वही बीमारी ठीक होगी, दूसरी बीमारी ठीक नहीं होती। फिर व्यक्ति ज्ञानी तो होना चाहता है, ज्ञानवान तो होना चाहता है, पर ज्ञानदान नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहता। अपने उन बच्चों को, युवाओं को और आने वाली पीढ़ी को अगर वास्तव में मां ज्ञानी बनाना चाहते हो, तो उनको उस ज्ञान दान के लिए प्रेरित करो, ज्ञान दान के लिए प्रेरित करो। दाऊ ये मत समझना कोई व्यवस्था अपनी नहीं, आगम में आचार्य भगवंतों ने पहले श्रावकों की व्यवस्था कही, और तुम व्यवस्था करोगे तो स्वयं दूसरे की व्यवस्था होगी, होगी ही होगी, अवश्य ही होगी। ज्ञानवान ज्ञान दाने न, निर्भयो भय दानात। निर्भय कब होंगे? निर्भय तब होंगे जब दूसरों को हम अभय दान देना सीख लेंगे, दूसरों को अभय दान देना सीख लेंगे। अभय दान का मतलब मात्र वह तलवार आदि लेकर आगे पीछे खड़े हो जाना, ये सुरक्षा करना नहीं है। उनके रुकने के लिए स्थान बना लेना, उनके रुकने के लिए, उनके सुरक्षा के लिए जो जो आपने स्थान बनाया है, वो है अभय दान। क्या उस सुअर के बारे में नहीं सुना मां? क्या उस सुअर के बारे में आपने नहीं सुना जो शेर के साथ लड़ पड़ा? मात्र और मात्र एक दिगंबर मुनि पर आंच ना आ जाए, कोई बहुत बड़ा संग नहीं था, पर एक दिगंबर मुनि पर आंच ना आ जाए, किसके साथ लड़ पड़ा? किसके साथ लड़ पड़ा? जिसके सामने लड़ने की उसकी औकात भी नहीं थी, फिर भी वह सुअर उस शेर से, सिंह से लड़ पड़ा। मैं अपने मुनिराज पर उपसर्ग नहीं आने दूंगा। आज के पंचम काल के ऐसे सिंह और ऐसे इंसान हो गए हैं कि वे स्वयं उपद्रव करते, उपसर्ग करते नहीं। अशोक जी ये बात गांठ बांध के रख लेना, जितने भी वह
गोराबाई मंदिर के चाचा बैठे, इतना अवश्य अवश्य निर्णय कर लेना कि ये नियम कभी अपने इसमें कमेटी में या इसमें पास मत कर लेना कि अमुक ही के लिए शरण है, बाकी किसी के लिए स्थान नहीं है। ऐसा किसी आगम ग्रंथों में पूर्वाचार्यों ने नहीं कहा। ऐसे भी सुमन जी मैं मंदिर और ऐसे स्थान देख के आया हूं, इतने बड़े बड़े पटिया लगे हैं, ये स्वयं स्वयं तो आगम का नाश कर ही रहे हैं और दूसरों का नाम लेके उनको और डुबा रहे। भूल मत करो, भूल मत करो। ये ऐसे भी स्थान कक्का हमने देखे हैं, ऐसे भी स्थान देखे। पहुंचे नगर में, गोमटे से लौट रहे थे, नगर में पहुंचे, एक नगर में लोगों ने कह दिया महाराज जी यहाँ चौका नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? महाराज जी हमने नियम लिया है कि हम मात्र एक ही संघ को आहार कराएंगे, पड़गान करेंगे, दूसरे संघ के आहार दान देने का हमारा त्याग है। ऐसे आगम के विरुद्ध नियम श्रावको होते नहीं हैं। और नियम देने वाले भी त्यागी व्रती कैसे कैसे पाप का बंध कर रहे हैं, स्वयं भी कर रहे हैं, दूसरों को ले डुबा रहे हैं। यहां तो कहा है दिगंबर मुनियों को, त्यागी व्रतियों को सबके प्रति समान दृष्टि रखनी चाहिए। यहां तो सामायिक में पढ़ रहे हैं प्रमोद भाई, सत्वेशु मैत्रीम गुणेश प्रमोदम, और कोई दूसरा दिख जाए तो तुम्हारा खून खोल रहा है। किस बात की प्रतिमा तुम्हारी? किस बात के त्यागी व्रती आप? नहीं है मां, ये कोई नियम नहीं होते, किंचित भी नियम नहीं होते। ये त्याग नहीं है, ये नियम नहीं है। नियम जो आगम के परिप्रेक्ष्य में कहे हैं वो ही नियम है। हम नहीं आहार देंगे, हम अभय दान नहीं करेंगे, हमको रुकने का स्थान नहीं है। ये कितनी कितनी विसंगतियां है। चाहे श्रावकों की अपेक्षा से वृद्धाश्रम, गृहस्थाश्रम या अनाथाश्रम समझ लो, ये यहां ये समाज की विसंगतियां को देख लो। मात्र व्यक्ति अपने कर्तव्यों को भूल रहा है, अपने आवश्यकों को भूल रहा है, उस गृहस्थाश्रम को भूल रहा है, इसलिए विसंगति आ रही है, अन्य कुछ नहीं। भी धरती के देवता कब कब तुम्हारे नगर में, कब कब तुम्हारे मंदिर में पहुंचते हैं और तुमने दरवाजे पर ताले डाल दिए। सत्य घटनाएं हैं, उन स्थानों को तक मैं होके आया हूं अशोक जी। वे धरती के देवता मंदिर के भगवान के रुकना नहीं था, मात्र भगवान के दर्शन करने के लिए आए थे। कहा ताला नहीं खुलेगा आपको, आप दक्षिण से आए हो, आपको कोई स्थान नहीं है, जाओ। कितनी विचित्र दशा है। ऐसा निर्णय मत करना, मैं इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूं चाचा, ऐसा काम कभी अभय भाई मत कर लेना। हमारे लिए तो धरती के देवता सभी समान हैं। मां नमो लोहे सब साउंड नहीं पढ़ते ना आप लोग? हाथ खड़े करना, कौन कौन नहीं पढ़ता? सब पढ़ते हैं नमो लोहे सब साउंड। फिर पढ़ते हो तो ऐसा जियो ना, मात्र पढ़ने के लिए थोड़ी नमोकार पढ़ रहे हैं। और जो मात्र पढ़ने के लिए मनीष भाई नमोकार पढ़ रहे हैं, फिर उनका कल्याण नहीं होने वाला, चाहे कैसे ही भेष प्राप्त कर लो। मात्र माला तो नमो अनंता नमो सिद्धार्थ नमो आयरन नमो जैन नमो लोहे सब सावणों की फेर रहे हैं, पर नमो लोहे सब सावण के भाव नहीं है, तो फिर किस बात की तुम्हारी माला? कल्याण नहीं होगा। श्रावकों ऐसे उल्टे सीधे नियम संजीव भाई ले मत ले लेना किसी की बातों में आकर। हम मात्र इतना ही आगम में कहीं सोची, छोटी सोच कही नहीं है, किंचित भी नहीं कही है। परीक्षा नहीं, वो हम परीक्षा करते महाराज जी। सत्पात्र को देकर आचार्य भगवंतों ने आहार देने के लिए कहा है। कुंद कुंद स्वामी कहते 3 पात्रों को आहार देना, बाकी कारे बंगेला। 3 ही पात्रों को आहार देने की, सत्पात्रों को आहार देने की व्याख्या की है। वही कुंद कुंद स्वामी रैणसार ग्रंथ में कहते हैं, खोल के देख लेना रैणसार ग्रंथ में। कुंद कुंद ही को मानते हो ना, मानो कुंद कुंद स्वामी को। स्पष्ट कहा है, तुम एक कौर रोटी का दे रहे हो, एक ग्रास तुम उनके हाथ में रख रहे हो, किम पात्र से परीक्षा? तुम किस बात की परीक्षा कर रहे हो? सत्पात्र है, कुपात्र है, कैसा है? तुमने तो दान दे दिया था, तुम्हें तो दान देने का पुण्य मिलना चाहिए था, पर तुमने खोज की, पुण्य गया। जब पत्थर में एकेंद्रिय में तुम्हें भगवान दिखते हैं, इस पंचेंद्रिय में तुम्हें गुरु नहीं दिख पा रहे हैं, तुम्हारी कैसी फूटी आंख है। वो एकेंद्रिय तो मां परिपूर्ण रूप से मिथ्या दृष्टि है। एकेंद्रिय कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। उसके सामने तो माथा रगड़ रहे, फोड़ रहे हैं माथे को।
पर जो पंचेंद्रिय जीव है, दिगंबर भेषधारी है, इस पंचम काल में बहुत बड़ा चमत्कार है उसे उसने प्राप्त किया, और उसके सामने हमारे हाथ नहीं जुड़ रहे, उसके सामने हमारा माथा नहीं टेक रहा है। बंगला अगर नहीं है विश्वास, कुंद कुंद स्वामी के रहनसार को खोल के देखना। वहां कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, किम पात्र से परीक्षा, क्या पात्र की परीक्षा कर रहा है? तूने तो दान दिया, तूने तो अचिंत्य पुण्य को प्राप्त कर लिया। अगर अचिंत्य शुभ भावों से, शुद्ध भावों से तुमने भावी सिद्ध मानकर आहार दिया, क्योंकि तुम्हारा अभिप्राय तुम्हारे लिए पुण्य पाप देता है। उसने तो जो किया उनका उनके साथ जाएगा। वो छल कपट कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनकी परिणति बेजाने, पर मैं तो धन्य हुआ हार देके। ये परीक्षा करने की कहीं नहीं कही है। अपनी तो परीक्षा व्यक्ति कर नहीं रहा है, अपने तो गृहस्थाश्रम को समझ नहीं रहा है, दूसरे के आश्रम में जाके खोज रहा है। अपनी देखो, अपनी सोचो। ये ज्ञान देने से, ज्ञान दान करने से ज्ञानी बनता है, वह अभय दान करने से वह जीव निर्भय होता है। अन्न दानात सुखी, आहार दान देने से सुखी नित्यम। अगर सुखी होना है तो आहार दान दे दो, आहार दान दो। निर्व्याधीर भेषजम, अगर रोग से दूर होना है, निरोग होना है, तो नियम से तुम्हें औषध दान करना होगा। पर इसका मतलब ये भी नहीं है भानु, हमें तो नियम है महाराज जी औषध दान करने का, अब आपको बीमार पड़ना पड़ेगा, मुझे औषध दान करना है, ऐसा भी अर्थ नहीं है। आपने निरंतर आहार करवा दिए, वह प्रकृति, स्वास्थ्य और मौसम के अनुसार आहार भी करा दिए, माँ ये भी आपका वह नियम से औषध दान है। आपने ज्ञान दान किया, आपने आहार दान किया, वो निरोग रहे, उन्होंने पुनः ज्ञान दान किया, माँ कितना चिंत्य पुण्य मिला। एक नहीं, दो नहीं, लाखों सैकड़ों तक हमने उसकी ज्ञान की बातों को पहुंचाया, कितना चिंत्य फल मिला। विचार करो। पर क्या करें, इनके फल के बारे में हमें पता ही नहीं है। मात्र देखा से कि हमने करना सीखा है। उसने 5 बोले, हमारे 5 55। अब ये 55 गया नहीं है, इसलिए 55 में अटके। ये भाव नहीं थे। लोभ का क्षय करते हुए वह दूसरे का भी और पहले स्वयं का कल्याण करने के भाव ही दान थे। बहुत अच्छी बात आचार्य भगवान कहते हैं, द्रव्यम तदेय देवम देयम स्वस्वाध्याय वृद्धि करा। जो सामने वाले यानी त्यागी व्रतियों के स्वाध्याय आदि दान, त्याग, तप आदि में वृद्धि करने वाली जो सामग्री दे रहे हो, वही तुम्हारा दान है। उनको संक्लेशता देने रूप कोई हमने कार्य ये वस्तु उन्हें पकड़ाई है, तो वो दान दान नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं तो कोई सोचे कि हमारा तो काम बंगला किसका है, जो हमारा काम है हम वही महाराज को भेंट करें। मोबाइल का दुकान है तो मोबाइल दे, सोने की है तो सोना दे, नहीं। जो जिसका काम, जिससे उनकी स्वाध्याय, तप, ज्ञान आदि में वृद्धि हो, ऐसी सामग्री उन्हें देना, उनके हाथों पर रखना, उनके टेबल पे रखना, तो भाई यही दान है। अन्य कोई मोबाइल, सोना चांदी, गहने उसके जाकर हमारे टेबल पे रख मत देना, महाराज जी आपके लिए भेंट, लेटेस्ट मॉडल। मुनिराज का कोई मॉडल नहीं होता, वे चतुर्थ काल के मॉडल में ही शोभा देते हैं। पंचम काल के मॉडल मत बना लेना, मत बना लेना। आधे से ज्यादा बिगड़ने का श्रेय श्रावकों को ही है। हम बिगड़े सो आप भी बिगड़ जाओ, हमारे जैसे हो जाओ, नहीं। उनके जैसे बनने का प्रयास करो। नहीं बन पा रहे हो तो अपने आप में रहो, दूसरों के भीतर मत जाओ। समय हो गया, घड़ी तो देखा करो, समय हो गया। चतुर्धा दान मान, ये 4 प्रकार के दान, आमनात यानी 4 प्रकार के दानों को आगम में कहा गया है। जिन देवेन, जिन देव ने, मैं नहीं कह रहा, मेरी क्या औकात का कुछ कहने की। ये तो सब परम गुरुओं के आशीर्वाद है, आचार्यों के आशीर्वाद है। और तीर्थंकर जिनदेव ने जो कहा है वो मैं कहता हूँ। मेरे में तो कुछ कहने की ताकत ही नहीं है, आप उनसे कुछ बनता ही नहीं है। ढंग की हिंदी तक बोलनी नहीं आती, क्या करे, वो तो गुरु की कृपा है। और जिनवाणी के सामने बैठता हूँ शुरू हो जाता।
और घड़ी दिखती है तो बंद भी हो जाता। समय हो गया है बंद करने का। करेंगे पुनः और भी इस दान के विषय में चर्चा। ये 4 प्रकार के दान ही देने योग्य है। एक, देने वाला भी मुक्ति को प्राप्त हो गया। लेने वाले के साथ हम ले नहीं पा रहे हैं, पात्र बन गए, तो कम से कम दे ही ले, तो हम भी उनके साथ चले जाएंगे। कहाँ जाना है ना? उधर घर नहीं, वे शाश्वत घर सिद्धालय में जाएंगे, तो वहां भी हमें पहुंचने के लिए जाना। करेंगे, अभी बहुत सारी समय पे चर्चा करनी है, पर समय किसी के लिए नहीं रुकता। इसलिए जो जो अच्छा करना है समय को देखकर शीघ्र ही करो, नहीं तो समय हाथ से छूट जाएगा। करेंगे पुनः समय पर समय की चर्चा, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए परम पूज्य मुनि